औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हम कब सुधरेंगे। नाज़रीन, बहुत कुछ इस अरसे में अब जबकि मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है और बहुत कुछ हो चुका है जो कि मैंने गाए बगाए जो मैं वीडियो बनाता था वीलॉग, तो उसमें जो मैंने कहा था आज तकरीबन वही हो रहा है और मज़ीद बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। तो आपके नज़र में सारा कुछ आ ही गया होगा। तो मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ जिसमें से बहुत कुछ हो गया है और बहुत कुछ होने वाला है। कहा था कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये सिस्टम गिरते हुए, ये सिस्टम ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएगा, जो कि अब है कि अब इस सिस्टम के तहत ये मुल्क हमारा नहीं चल सकता। तो सिस्टम ने तो बहरहाल जाना है। बहुत बड़े बड़े बुत जो कि लोग कहते थे कि पाकिस्तान में ऐसा नामुमकिन है, हो नहीं सकता, तो आज वो सारे बुत टूटने जा रहे हैं, गिरने जा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, देखें हर कुछ खुल के कहा नहीं जाता। जाहिर है कि हम लोग पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन होती है वीडियो के हवाले से और बहुत कुछ फिर तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, तो इसलिए बहुत कुछ खुल के कहा नहीं जाता। कुछ प्रेडिक्शन पे और कुछ मतलब इशारों में कुछ चीज़ कही जाती हैं और मेरे ख़्याल में थोड़े से को ही बहुत जानना चाहिए। और बहुत कुछ इशारे होते हैं और हमें बहुत कुछ न्यूज़ आ रही होती जो कि हम नहीं दे सकते और बहुत कुछ हम खुल के बयान नहीं कर सकते। ज़ाहिर है सिक्योरिटी पर्पस भी होता है, हमारी अपने लिए भी मसला हो जाएगा। पर चला आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और कल हो सकता है कि मैं हूँ नहीं, तो इसलिए ख्याल करना पड़ता है। तो जो कुछ शायद मैंने कहा था अपनी शुरू से, जिस वक्त से ये रिजीम चेंज हुआ था और मैंने कहा था ये रिजीम चेंज है, ठीक है, आज वो सारी चीज़ें पाकिस्तान तो क्या दुनिया को पता चल गया और दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि ये किस तरह से पाकिस्तान में हुआ है। और ये जो इमरान खान बोलते थे और ये जो लोग और लोगों की आम जो इस मुल्क से मुखलिस थे और जो होते देखते चले आ रहे पाकिस्तान में, वो ये समझ गए थे कि ये कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 76-77 ईयर्स हो गए बने हुए और उस वक्त से आज तक पाकिस्तान को, असल में जो हमारी तारीख़ है ना, वो आवाम को बड़ी मतलब आप कह लें कि तारीख़ पाकिस्तान, मुताला पाकिस्तान या सोशल स्टडीज़ या हम लोग की जो तारीख़ है उसमें बड़े अभाम थे और वो सारी चीज़ें जो पहले छुप छुप के होती थी वो अब खुलेआम हो रही हैं और वो सारी चीज़ें अब यहाँ हो रही है। तो आप देखें कि कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क और किस तरह लेके जाया गया है इस मुल्क को, किस नहज पे पहुँचा दिया गया है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ना तो इस्लामी है और ना जमहूरी है। बता दे कहाँ से इस मुल्क में जमहूरियत है, चाहे वो एक डिक्टेटर की सूरत में हो, चाहे वो जमहूरियत की सूरत में भी जमहूरियत नहीं है। कोई अगर प्राइम मिनिस्टर भी आता है तो वो भी डिक्टेटरशिप अपनी कायम करना चाहता है और डिक्टेटर को तो फिर क्या कहना, इसलिए वो तो होते ही डिक्टेटर हैं। तो आप लोग देख रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी ये कि लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान को तो हम 76-78 सालों से यही देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मतलब हम सुनते चले आ रहे हैं और ये इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन मेरा ये है कि देखें, या तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा ना, आप लोग के जिस तरह से जो हाल चल रहा है, जो सिचुएशन है, उस हाल में तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाएगा या टूट जाएगा। लेकिन मेरा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ तज्जिया है कि जितना बुरा पाकिस्तान का हो गया है और जितना बुरा होना था, अब इससे बुरा और क्या होगा। बस अब 19-20 थोड़ा सा और बुरा होना है, इसके बाद पाकिस्तान ने, मेरा है ये यकीन, हो सकता है आप ज़रूरी नहीं आप मेरी बात से इत्तेफाक करें या एग्री करें, लेकिन मेरा यह है कि पाकिस्तान है बहरहाल अब यहीं से जो है ना, पाकिस्तान ने फ्लाई करना है, तरक्की की तरफ जाना है। और मैंने जैसे कि कहा था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ, पाकिस्तान की ना में ना होगी और वो वक्त अब बहुत करीब आने वाला है। यकीनन मेरे ज़ाहिर बहुत से दोस्त, मेरे दोस्त हैं जो वीडियो देखते हैं, जो मेरे कुलीग हैं, वो देखते हैं कि कह रहे हैं क्या यार इम्तियाज़ भाई आप किस तरह की बातें करते हैं कि पाकिस्तान में ये क्या मतलब तरक्की करेगा, पाकिस्तान ऊपर जाएगा, पाकिस्तान की हाँ में हाँ और पाकिस्तान की ना में ना, किस ख्वाब की दुनिया में रहते हैं भाई इम्तियाज़ भाई। तो मैं कहता हूँ कि बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है, अब आप लोग की अपनी सोच है, इसलिए कि या तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जिस कॉज पे, और ये अल्लाह ताला की मदद है, कोई समझ असल में मतलब कोई ये नहीं समझ रहा है कि ये पाकिस्तान आज तक कायम क्यों है। ये
टोटल जो है ना इस पाकिस्तान पे अल्लाह की रहमत है, वरना तो जिस तरह से इस मुल्क को लूटा खसूटा गया है, जिस तरह इस मुल्क के साथ खिलवाड़ खेला गया है इस्लाम के नाम पे और जमहूरियत के नाम पे, तो वाकई इसके तो कब का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाना चाहिए था। लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि जो आज तक ये मुल्क कायम है और इंशाअल्लाह ये कायम रहेगा। और ये हमारा मुल्क ही, मैं जैसे कहा कि ये एक लीडर के तौर पर जिसे कहते हैं ना, 2-3 मुल्क, जिसमें से एक पाकिस्तान भी मेरे ख्याल में बहुत अहम कलीदी किरदार अदा करेगा उम्मत मुस्लिमा के लिए। आगे जो फाइनल बैटल आने वाली है, जो दज्जाली दौर आने वाला है, मैं तो उस परसेप्शन में बात करता हूँ ना कि जो कुरान और हदीस के मुताबिक जो एक एंड ऑफ टाइम चल रहा है ना ये दुनिया का, ठीक है अभी और बहुत टाइम है, लेकिन ये बहरहाल हमने दज्जाली सिस्टम में 2020 में आई थिंक हमने कदम रख दिया है, तो ये एंड ऑफ टाइम चल रहा है। तो उस लिहाज से, उस पर्पज से मैं बात कर रहा होता हूँ कि ये हमारा मुल्क जो है ये उसमें कलीदी किरदार अदा करेगा। और इसमें पाकिस्तान और की कुछ कंट्रीज़ हैं, इसमें तुर्की है, इसमें अफगानिस्तान है, ठीक है। ये वो मुल्क हैं जो मुस्लिम उम्मा को यकजा करेंगे, जो इस्लाम और कुफ्र के मुकाबले में जो जंग होगी ना, ये वो मुल्क होंगे जो लीड करेंगे। मैंने कहा था कि देखें अरब की तबाही आने वाली है, पहले अरब में तबाही मचेगी। तो आप देख लें बुर्ज खलीफा और ये जो अब सऊदी अरब वगैरह के आसपास में जो मंदिर बनने लगे हैं, कैसीनो खुलने शुरू हो गए हैं, तो किस तरह मतलब कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मतलब सऊदी अरब में मक्का मदीना के करीब करीब में अजवार में मतलब ये इस तरह की मतलब लोग एंट्री भी कर सकते हैं, वो अपने कदम भी रख सकते हैं। तो अब उनको खुली आज़ादी मिल रही है, एज ए टूरिस्ट वो मदीना आ रहे हैं, वो मक्का आ रहे हैं हिंदू। तो ये क्या है, ये क़यामत की निशानियां हैं। अरब जो है वो हरा भरा हो जाएगा, बहुत बारिशें होंगी। देखें तो अब ये बेमौसम की बारिशें, ये सारी चीज़ें किस तरफ लेके जा रही हैं। तो ये जो है, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, एंड ऑफ टाइम की तरफ हम जा रहे हैं और ये कुछ होना है। बड़े बड़े बुत गिरने वाले हैं। अब इससे आप समझ जाएं कि मैं बड़े बड़े बुत जो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से चलते चले आ रहे हैं, उनका खात्मे का वक्त आ गया है और अब हमारा मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। तो मैं इस पे इंशाअल्लाह काफ़ी डिटेल से बात करूँगा। तो थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश किया करें। कुछ ज़ाहिर है कि मैं बहुत कुछ मतलब क्लियर बोल नहीं पाता, अगर चाहूँ तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाता है ना। तो इसलिए कि कुछ चीज़ें को शॉर्टली हम मतलब बताएंगे, उसके कुछ मतलब इशारे करेंगे। तो आप कोशिश करें, आप व्यूअर्स जो हैं वो समझने की कोशिश करें कि जो मैं पहले मेरी पिछली वीडियो आप देखें, तकरीबन आई थिंक मैं शायद साल के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ज़ाहिर है कि मैं इतनी वीडियो नहीं बना पाता। अच्छा, दूसरी ये कि फिर थोड़ा सा मैं हूँ भी इमोशनल, कुछ मतलब कहीं जो एक्चुअल हक़ाइक़ हैं वो कहीं मैं बहुत ज़्यादा ही सच ना बयान कर दूँ, तो इस वजह से भी मैं ज़रा अवॉइड कर रहा था। तो और भी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रेगुलरली मतलब बना सकें वीडियो। तो बहरहाल जो मेरी आप पिछली की वीडियो देखें तो मैं बहुत कुछ तकरीबन कह चुका हूँ और वही कुछ हो रहा था। मैंने कहा था कि जी सेनेट का इलेक्शन जब हुआ था तो मैंने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी आए या संजानी आए, इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं, इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कि ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी है या संजानी है, ये भी कहाँ से आए हैं। तो आज देख लें, इमरान खान की हुकूमत भी चली गई, निगरान भी चले गए, आज शहबाज शरीफ ने ओथ ले लिया है। तो यही लोग थे ना सेनेटर, और ये तो क्या हुआ, सही है। और मैंने ये भी कहा था कि जो इस मुल्क का सेटअप बनाते हैं, जो इस मुल्क को चलाते हैं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि उनके भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम आया करें तो क्या करें। क्यों कि मैं फिर वही बात कहूंगा कि एक तेरी चाल और एक मेरी चाल, होगा वही जो मेरी चाल। तो कुदरत के आगे तो किसी की नहीं चलती ना। तो ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में क्या, इवन पूरी दुनिया में, खित्ते में जो कुछ हो रहा है वो एक तेरी चाल और मेरी चाल, होगा वही जो मेरी चाल। तो भाई अल्लाह के निज़ाम है, उससे टक्कर लेने की कोशिश ना करें। जो हक़ाइक़ है उसको समझें, उसको समझने की कोशिश करें। इस मुल्क में जो आवाम है, अब आवाम में शऊर आ गया है, आवाम बेदार हो चुकी है। किसी ने आवाम के लिए, चाहे कोई जमहूरियत हो,
चाहे कोई डिक्टेटर हो, किसी ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। जो आया अपनी अना के उसमें पाकिस्तान को चलाया, अपने मफाद के लिए पाकिस्तान को चलाते। अवाम का किसी ने मफाद नहीं देखा, इस मुल्क का मफाद किसी ने नहीं देखा। और इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान उन्हीं के हाथ में आएगा जो इस मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए और इस इस्लामी मुमलिकत के लिए, इस्लाम के लिए जो सोचेगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान उनके हाथों में आएगा और वो पाकिस्तान को चलाएंगे। और यहीं से मेरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। क्यों? इसलिए जितना बुरा होना था ना, इससे ज्यादा मजीद अब बुरा नहीं होगा, अब इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। तो आप जितना कुछ कर लें, अपनी गलती तस्लीम कर लेने में कुछ नहीं होता। हम गलती पे गलती नहीं करें। हम एक झूठ को छुपाने के लिए हम 100 झूठ प्लीज ना बोलें। हो गई गलती, अल्लाह से तौबा करें और अवाम ने, जिनको अवाम लेके आ रही है उनको आने दें। भाई हो सकता है अवाम किसी गलत को ले आए, अवाम ला रही है ना, भुगतेगी। और आज उसको लेके आ रही है, कल किसी और को ले आएगी। इसी तरह जिस तरह आज किसी को लेके आया जा रहा है तो कल किसी और को लेके आया, अवाम ला रही है ना। अवाम को भी पता चल गया, अच्छा भाई हम चोर को लेके आए थे तो अब भुगते। लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएं, चाहे वो पाकिस्तान के शहरी इलाके हों चाहे देही इलाके हों, शहर हो या गांव हो, इलेक्शन फ्री करवाएं कि अवाम वोट डाले। किसी जागीरदार वडेरा कोई फोर्सेस ये वोट ना डलवाएं, अवाम डाले वोट। और जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आप शो करें। आज नहीं, कल नहीं, एक ट्रम, 2 ट्रम, 3 ट्रम में 100% अच्छे लोग आएंगे। और जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने जो इस मुल्क को इस नहज पे लेके आए हैं, आप उनको कोर्ट में पेश करें। एक अदालत बनाए, एक अदालती निजाम बनाए, चाहे वो मुल्क का वजीर आजम हो, चाहे वो चीफ हो किसी भी इदारे का, सब एक अदालत में आए, सबका वहां फैसला हो इंसाफ के तकाजे के मुताबिक। यह सबूत आप लोग को कौन से चाहिए? सब सबूत आप लोग के पास होते हैं। उन्हीं सबूतों के बिना पे तो केस चलते हैं और उसी सबूत में एक दफा वो छुड़ी आते हैं, फिर अगली दफा फिर पकड़े जाते हैं। तो ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? तो रहम करें इस मुल्क पे, अब इस अवाम पे। इससे के पेशतर अवाम सब कुछ अपने हाथों में ले ले, अपने मामलात खुद सही कर लें हम लोग। अभी अवाम जागी है, और जिस अभी जागी है अवाम, अभी उठ खड़ी नहीं हुई है। और जिस दिन अवाम ने बस फैसला कर लिया ना कि जो अवाम के साथ हो रहा है, इसलिए अवाम तो अब मर रही है। और अब अवाम ने अगर जिस दिन फैसला कर लिया कि यार हम तो अब मर ही रहे हैं, तो क्यों ना अब मरे ही। बात समझ में आ रही होगी शायद। तो अवाम जागी है, अभी उठ खड़ी नहीं हुई है सही से। किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी भी एक इवेंट अवाम को किसी तरह अगर खड़ा कर दिया ना, तो यकीन करें जिसने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, इस नहज पे इस मुल्क को ले आए, अवाम किसी को नहीं बख्शेगी। ये जो चूरन आप बेचते थे ना, इसको बेचना छोड़ दें। जो हकायक है पाकिस्तान की अवाम को, अब वो अवाम खुद समझ गई है। अब कोर्सेस चेंज होने वाले हैं, अब टॉपिक चेंज होने वाला है। आपके कोर्सेस में जो टॉपिक थे ना, अब इंशाल्लाह आने वाला वक्त वो चेंज कर देगा। आपकी जो मुताल्ला पाकिस्तान सोशल स्टडीज जो पढ़ाई जाती थी ना, अब उसका निसाब बदलने वाला है। अवाम ने तो बदल दिया, अब इंशाल्लाह वो कोर्सेस में आने वाला है। अवाम के आगे कोई नहीं जीत सकता। इससे पेशतर कि अवाम उठ खड़ी हो, हम सबको अपना एहतसाब करने हैं। लोग कहते हैं कि यार मतलब करप्शन तो सब में बिल्कुल है ही, लेकिन होता कहां से? ऊपर से आता है। जब एक आंख को ऊपर बड़े लेवल पे एक आंख को सदा हो जाएगी ना, तो ये नीचे के जो कुएं के मैटर हैं ये खुद ही सही हो जाएंगे। ये हम जैसे लोग जो हैं ना, वो खुद ही सही हो जाएंगे एक मिनट में। इसी के जब ऊपर इबरत का देखेंगे ना आलम, तो खुद ही सही हो जाएंगे। और इस्लामी कानून नाफिज करें, इस्लामी कानून। और ये जो चूरन बेचा जाता है ना लिबरल, और ये सब खत्म करें, इस्लाम के नाम पे बनाएं, तो कुरान और हदीस के मुताबिक इस मुल्क को लेके चलें, इस्लामी निज़ाम नाफिज करें। जिसने किया है उसको सरेआम फांसी दे, सरेआम कोड़े मारे सजा के मुताबिक, जो आपका दीन कहता है, जो आपका इस्लाम कहता है। आप देखें कैसे नहीं सुधरते। आज अफगानिस्तान में देख लेना यार,
तबाह हो गया था, मैं सब कुछ तो कर दिया था उसको,